देती है। इधर बाहरी बाहर आता है तो देखता है मदरसा का एक स्टूडेंट जिन्न के असर में है। बाहरी उसका एक्सोर्सिज्म करने ही वाला था कि वहाँ एक लड़की भी पोसेस्ड हो जाती है। फिर एक और बंदा पोसेस्ड हो जाता है। वो सब मिलकर उन तीनों को संभालने में परेशान हो जाते हैं। इस बीच पोसेस्ड लड़की बाहरी को चैलेंज करती है और उसका मजाक उड़ाती है। बाहरी उसे अल्लाह का नाम लेने को बोलता है, लेकिन वो बुरी शक्ति उसे ढोंगी और बेवकूफ बोलकर गाली देती है। बाहरी बाकी लोगों को बोलता है कि उन्हें कस के पकड़ लो और सब दिल से अल्लाह से दुआ करो। फिर बाहरी सबके साथ सूरह फातिहा पढ़ना शुरू करता है और शैतान को निकालने का ऑर्डर देता है। आखिरकार बुरी शक्ति का असर खत्म हो जाता है और वो लोग नॉर्मल होने लगते हैं। तभी कोई आकर खबर देता है कि अब्बाह की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बाहरी बिना देर किए अब्बाह को देखने जाता है। अब्बाह अपनी तस्बीह बाहरी को देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमेशा बेबस लोगों की मदद करे। इसके बाद अब्बाह बहुत शांति से शहादाह पढ़ते हैं और उनका इंतकाल हो जाता है। अब्बाह की मौत से बाहरी को गहरा सदमा लगता है। अगले दिन अब्बाह का जनाजा पढ़ा जाता है। तब गांव के लोग मदरसा के सामने जमा होकर बाहरी के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं और उसे बाहर आने को कहते हैं। उनकी मांग थी कि बाहरी अभी के अभी गांव छोड़ दे। अब्बाह की वाइफ गांव वालों के इस बेरहम बर्ताव का विरोध करती है, लेकिन बाहरी फैसला कर लेता है कि वो चला जाएगा। वो साफ कर देता है कि वो गांव वालों के डर से नहीं बल्कि मरहूम अब्बाह की इज्जत रखने और कोई हंगामा न बढ़ाने के लिए गांव छोड़ रहा है। गांव वाले बाहरी पर टोंट मारते हैं कि अगर बाहरी ने अब्बाह को दफन किया होता तो शायद अब्बाह का हाल भी रत्ना की तरह श्रापित होता। इधर शहर से एक लड़की रत्ना की कब्र देखने आती है, लेकिन रत्ना की खौफनाक हालत देखकर वो डर के मारे भाग जाती है। वो जल्दी से बस में चढ़ती है जहां बाहरी भी मौजूद था। बातों बातों में लड़की बताती है कि वो रत्ना की फ्रेंड थी। वो गांव वालों की इस बेरहमी के लिए उन्हें बुरा भला कहती है। वो बाहरी को बताती है कि वो शहर में रत्ना के साथ काम करती थी। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रत्ना बहुत काइंड थी। वो अपनी कमाई से अपनी फ्रेंड की मदद करती थी ताकि वो अपनी बीमार माँ को पैसे भेज सके। रत्ना अमीर क्लाइंट्स के बीच काफी पॉपुलर थी। आकर रत्ना के पापा के पुराने कर्ज के लिए उसे प्रेशर करता था। वो रत्ना की बॉडी में लगे चार्म नीडल की बात करता है और ज्यादा पैसे मांगता है। बाहरी पूछता है कि ये सुसुक रत्ना की बॉडी में किसने डाला था। लड़की बताती है कि सुना है बुरहान के एक दोस्त ने ही वो सुसुक रत्ना के अंदर डाले थे। वो ये भी बताती है कि इस सुपरनेचुरल पावर को एक्टिव रखने के लिए रत्ना को पहले मुर्गी और बाद में बकरे के खून की बलि देनी पड़ती थी। एक टाइम ऐसा आया जब उस शक्ति ने रत्ना की माँ की सैक्रिफाइस मांगी। रत्ना ने अपनी माँ को सैक्रिफाइस करने से मना कर दिया, इसलिए वो बीमार पड़ गई और काम धंधा छोड़कर गांव वापस आ गई। बाहरी बस से उतर जाता है। गांव में घुसते ही उसका सामना असेप और उसके साथी से होता है। बाहरी उन्हें सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होते और बाहरी पर टूट पड़ते हैं। वो बाहरी को मारने लगते हैं। बाहरी भी पलटकर वार करता है और उन दोनों को काबू कर लेता है। वो असेप से पूछता है कि रत्ना की बॉडी में वो जानलेवा चार्म किसने डाला था। असेप बताता है कि दानांग ने ही वो सुसुक लगाए थे। तभी हसन वहां आ जाता है। बाहरी हसन को लेकर दानांग के अड्डे पर जाता है। बाहरी हसन को सेफ डिस्टेंस पर रहकर दुआ करने को बोलता है और खुद अल्लाह का नाम लेकर अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वहां हर तरफ ब्लैक मैजिक का सामान पड़ा था। ठीक तभी दानांग पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है। फिर दानांग बाहरी से पूछता है कि वो आखिर रत्ना को बचाने क्यों गया। क्या उसे नहीं पता था कि रत्ना एक सेक्स वर्कर थी। रत्ना बहुत लालची थी। अपनी खूबसूरती और अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए उसने अपनी आंखों और यहाँ तक कि अपने प्राइवेट पार्ट्स में भी सुसुक लगवाया था। लेकिन जब इस बुरी शक्ति की कीमत चुकाने का वक्त आया तो रत्ना पीछे हट गई। शैतान के साथ एक बार डील कर लो तो उसका हर्जाना हमेशा भरना पड़ता है। दानांग कबूल करता है कि उसने रत्ना को यूज करके गांव में डर फैलाया है, क्योंकि इस डर की वजह से लोग अल्लाह को भूल जाएंगे और अपनी आत्मा शैतान को बेच देंगे, जिससे उसकी ब्लैक मैजिक की पावर और बढ़ जाएगी। ये बोलकर दानांग बाहरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाहरी उसे रोक देता है। उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान घर में आग लग जाती है। बाहरी दानांग को मारकर बेहोश कर देता है और वहां से निकल जाता है। घर के अंदर दानांग आग में जलकर मर जाता है। यहाँ रत्ना की आत्मा आती है और बाहरी को थैंक यू बोलकर गायब हो जाती है। अगले दिन रत्ना को सही तरीके से दफन किया जाता है और गांव वालों की अच्छी हेल्थ और अल्लाह की रहमत के लिए दुआ की जाती है। इसके बाद वो लड़का जिसने कल रात बाहरी को मारा था बाहरी से माफी मांगता है। वो मानता है कि उन्होंने बाहरी को गलत समझा और उसके साथ अन्याय किया। बाहरी बड़े दिल से उसे माफ कर देता है। रत्ना की माँ भी उसे माफ कर देती है। फिर बाहरी और रत्ना की माँ कब्र पर फूल चढ़ाते हैं।
नेक्स्ट सीन में पुलिस आकर उस्ताद बाहरी से हसन की फैमिली के बारे में पूछती है। बाहरी बताता है कि हसन अकेला रहता है। तब पुलिस एक शॉकिंग न्यूज देती है। हसन कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी होकर कोमा में चला गया था और आखिरकार हॉस्पिटल में मर गया। बाहरी सुन्न रह जाता है क्योंकि इतने दिन तो हसन उसके साथ ही था। जब पुलिस हसन का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती है तो एक फ्लैशबैक दिखता है। बाहरी ने गांव आते वक्त रास्ते में जो एक्सीडेंट देखा था वो असल में हसन का ही था। मतलब इतने दिन जो बाहरी के साथ था वो इंसान नहीं था। बाहरी खुद को हसन का रिश्तेदार बताता है और पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि हसन की बॉडी इस मदरसा में पहुंचा दी जाए। पुलिस उसका आईडी वापस देकर चली जाती है। बाहरी अपने मरे हुए दोस्त हसन का शुक्रिया अदा करता है। उसे एहसास होता है कि अल्लाह का सही रास्ता या हिदायत पाना बिल्कुल आसान नहीं है। इसके लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। वो दुख के साथ याद करता है कि इस रास्ते पर चलते हुए उसने अपनी माँ, गुरु अब्बा, रत्ना और आखिर में अपने प्यारे दोस्त हसन को खो दिया। इसी दर्दनाक लेकिन सच्ची रियलाइजेशन के साथ ये मूवी खत्म होती है।